हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम वास्तु के हिसाब से कुछ ऐसे उपाय आपको बताएंगे कि जिनको करने से हमें अनेकों प्रकार के दर्द में राहत मिलती है। जैसे कमर दर्द में, घुटनों के दर्द में, है ना, आजकल बहुत चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर हम ध्यान से उन चीज़ों को भी करें। अब देखो, सोचने को वास्तु है, लेकिन वास्तु में भी यदि कुछ खास ऐसे उपाय किए जाएं तो हम अनेकों प्रकार के दर्द पर काबू पा सकते हैं, हमें राहत तो मिलेगी। वो भी बताऊंगा। आइए फिलहाल आज का पंचांग देखते हैं। 26 अप्रैल सन 2021 दिन सोमवार, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। वास्तु में हम देखते हैं बहुत लोगों के घरों में फर्श जो होते हैं टूटे हुए होते हैं, दीवारों में दरारें पड़ी होती हैं। ऐसी स्थिति जिस घर में होगी, अक्सर वहाँ पर शारीरिक कष्ट कुछ न कुछ बना रहेगा। खास तौर से गृह स्वामिनी को दर्द, पीड़ा, और जैसे गठिया का दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, साइटिका होती है, इस प्रकार की समस्या वहाँ बनी रहती है। हम क्या ऐसी स्थिति में करें? और आज का ये भयावह वातावरण लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भयानक बनता जा रहा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं छोटे से लेकर के बड़े रूप में, उसके मन में कोई भी रोग क्यों ना हो, लेकिन मन में भय आ जाता है। तो भय बिल्कुल ना रखें। भगवान की कृपा से सब सुरक्षित रहेंगे, कोई चिंता ना करें। जो भी सुरक्षाएं हैं वो अपने हिसाब से रखें। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें, बस मैं तो यही कहूँगा आपसे। तो आइए हम वास्तु के तहत ऐसे रोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, घर में जहाँ पर भी दरारें हों या फर्श टूटे हों, फर्श की मरम्मत करावें, दरारों को भर दें, या झरना, नदी, है ना, किसी ऐसे सौम्य चित्र से उसको ढांप दें, ढक दें, ये भी सही होता है। दूसरा उपाय, प्रत्येक कमरे का जो दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर है, यानी कि साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है, प्रत्येक कमरे का, प्रत्येक रूम का, और ख़ास तौर से आपके अपने कमरे का जिसमें आप सोते हैं या सोती हैं, उसमें कुछ न कुछ वजन बढ़ा देना चाहिए। अब जैसे हर रूम में किसी न किसी रूम में कोई भारी चीज़ अक्सर होती है, कोई अलमीरा होती है, कोई ऐसी टेबल होती है, या बेड होता है, कुछ ना कुछ होता ही होता है करीब करीब। तो उस हिस्से में साउथ वेस्ट के कॉर्नर में कुछ ना कुछ वहाँ वजन बढ़ा दें, उससे भी आपको आराम महसूस होगा। दूसरा, आगे बढ़ें, एक उपाय और बताएं। जिस रूम में आप सोते हैं उस रूम में सूर्य की किरणें आएँ तो बहुत अच्छा रहता है। ख़ास तौर से हम घर में वो रूम अपने लिए चयन करें, चुनें, जिसमें सूर्य की किरणें सीधी आती हैं। ठीक है, आगे एक उपाय और बता देते हैं, बहुत अच्छा उपाय है। सुबह जल्दी उठें और चिड़ियों की चहचहाहट आंखें मूंद करके सिद्धासन में बैठ करके, या आराम से जैसे आप बैठ सकते हैं। अगर बिल्कुल नीचे नहीं बैठा जाता, क्योंकि नीज समस्याएं जिनको ज़्यादा होती हैं, या घुटनों में ऐसी वेदना होती है, गठिया होती है, जोड़ों होती है, बाय भिड़ंग होता है, जो भी आपको ऐसे बाय आदि के रोग होते हैं, ऐसे लोग धरातल पर बैठ नहीं पाते हैं।
चेयर कुर्सी पर कहीं भी आराम से बैठ जाएं और चिड़ियों की चहचहाट का जो गुंजन है वो प्रातःकाल 4-5 मिनट श्रवण करें, तो भी आप देखना आपको आराम मिलेगा। खैर, आज के समय में चिड़ियों की चहचहाट बहुत कम सुनती है। कुछ कॉलोनियाँ, कुछ घर, कुछ शहर तो ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल ही गृह गोधिका नहीं पाई जाती हैं। चिड़िया को गृह गोधिका भी कहते हैं, गायब हो गई हैं। एक उपाय और आपको हम बता देते हैं। शनिवार के दिन काला कंबल किसी को दान करें अपने हाथ से। ऐसा हम 3 शनिवार कर सकते हैं या 7 शनिवार भी कर सकते हैं। और जब काला कंबल दें तो मन में ओम राहेवे नमः बोल करके काला कंबल हम किसी को देवें। और महीने में एक बार हम काला कंबल दे सकते हैं। महीने में एक बार दे दें, 3 महीने दे दें या 7 महीने दे दें, आपको आपके रोग में आराम मिलेगा। और एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। ये भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए इस मंत्र को पढ़ें। या वैसे बहुत अच्छा है ये दैहिक दैविक भौतिक तापा, इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आराम मिलेगा। राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता। और जिनके घुटनों में अत्यधिक वेदना रहती हो, समस्या रहती हो, यहाँ वेदना रहती हो, तो प्योर यदि मालकांगनी का तेल मिल जाए, प्योर हो, थोड़ा सा तेल ले लें, थोड़ा महंगा आता है ये, और उसको अपने घुटनों पर धीरे 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 2-4 बूंद सुबह, 2-4 बूंद रात को हल्का हल्का सा मलें और यही मंत्र पढ़ते रहें, दैहिक दैविक भौतिक तापा। आप देखना भगवान राम की कृपा मिलेगी, आप देखना आपको राहत मिलेगी, है ना। तो आप ज़रूर करिएगा। और ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो हम आपको, और भी बहुत डिमांड आ रही है उपायों की इस समय में, ख़ास तौर से स्वास्थ्य को लेकर के हम कुछ ना कुछ 1-2 रोज़ आपको बताते ही रहेंगे और बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवान श्री शिव का आशीर्वाद, आशुतोष का आशीर्वाद सभी के ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, भगवान की इच्छा होती है तभी पत्ते हिलते हैं, और भगवान की इच्छा होती है तभी जीवन में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारा शुभ कर्म सदैव हमारी रक्षा करता है, और हमारे द्वारा की गई भक्ति, जितनी हम अच्छी भक्ति करेंगे भगवान हमें सुरक्षित रखते हैं। हम मानते हैं समय डरावना है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा के साथ रहिए, अच्छे से रहिए, भगवान सब ठीक करेंगे, है ना। जो भी जिम्मेदारियां हैं, जैसे हम अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ रह सकते हैं। लेकिन मैं एक ज़रूर ये बात कहूँगा कि आज आप कोई भी न्यूज़ चैनल देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, कहीं इतने सारे मरते हुए लोगों को दिखाया जा रहा है, कहीं हाहाकार दिखाई जा रही है। ये समझ से परे है कि ऐसे विवस्त दृश्य क्यों परोसे जा रहे हैं, क्यों बार बार दिखाए जा रहे हैं, हमें क्या दिखाना चाहते हैं लोग बाग, है ना। तो देखो, आप अपने अच्छे से घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और बिल्कुल भी डरिए मत, हिम्मत से काम लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का मनोबल टूटता है जब बार बार एक ही न्यूज़, इस प्रकार की नकारात्मक न्यूज़ हमें बार बार देखने को मिलती है ना, तो कई बार बहुत लोगों का मनोबल घबरा जाता है ना। और रही बात अपने जीवन की, रही बात अपने जन्म और मरण की, तो देखो भाई, जिसकी जितनी लिखी है ना, उसको मिलती उतनी ही है। हम लाख प्रयास कर लें जीवन जीने का, या लाख प्रयास कर लें ज़िंदगी को लेने का, लेकिन नहीं, है ना। क्षण क्षण पे ऊपर वाले ने सब कुछ लिखा हुआ है, और कण कण पे, कहते ना, हर चीज़ पे भगवान ने लिखा हुआ है, दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा इस प्रकार की नकारात्मक चीज़ें आप दिन में ना देखें, उससे अच्छा है आप अपना जो भी घर का काम है, जो भी बहुत लोग ऑनलाइन घर में ही इस समय काम कर रहे हैं, है ना, तो अच्छे से अपना काम करिएगा। जिन लोगों की ऑफिस जाना या कुछ ऐसा है, तो वो अपनी सुरक्षा के साथ जाएं, अच्छे से जाएं, और स्वाध्याय में समय लगाएं। अपना 1 घंटा आधा घंटा पूजा पाठ करें, अपना योगासन करें, है ना। सुबह सुबह जल्दी उठें, अपने घर में ही प्राणायाम आदि जरूर करें, तो भगवान की कृपा रहेगी, आप चिंता न करें। और बाकी कल मैं कुछ और फिर वास्तु के हिसाब से कुछ ना कुछ आपको बताऊंगा। और परसों तरसों की वीडियो में हमने 2-3 चीज़ें बताई थी कि राम रक्षा स्तोत्र, है ना, और राम रक्षा स्तोत्र के साथ हमने आपको दुर्गा कवच बताया था, चाहे हिंदी में भी कर लो। बहुत लोगों ने कहा कि भाई संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए, तो देखो भाई, मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, ठीक है संस्कृत में पढ़ना चाहिए, ये मुझे भी मालूम है, और जिन पुस्तकों में ये लिखा है उनमें पहले से सब चीज़ें दी होती हैं। लेकिन एक मुझे बात बताएं, जिस आदमी के पास संस्कृत का उसे ज्ञान ना हो, संस्कृत उसे रत्ती भर भी पढ़नी ना आती हो, तो क्या वो हिंदी में भी ना पढ़े? क्या वो भगवान का नाम हिंदी में भी ना ले? तो ऐसा नहीं है। इसलिए आप बेधड़क होकर के हिंदी में पढ़िए, कहीं कोई आफत नहीं आती है, और बिल्कुल मत घबराइएगा। हाँ, जिन्हें संस्कृत आती है तो देखो फिर तो फ़र्ज़ बनता है, अब आपके सामने आपको संस्कृत आती है तो संस्कृत में पढ़िएगा, लेकिन जिन्हें नहीं आती है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। भाई हमारे भाव बड़े हैं, हमारे भाव बड़े होने चाहिए, भावनाओं से ही तो भगवान को हम जीतते हैं। तो आपके भाव अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। खैर, सुरक्षित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माँ इंद्राक्षी। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूं तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियां तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।